हेलो एवरीवन, वेलकम। बिजनेस ऑटोमेशन को लेकर मोस्टली हम सभी टीएलएफ क्रिएटर्स एज अ क्रिएटर अपनी हर वीडियोस में, अपने हर एक कंटेंट में ये बताते हैं कि हम बिजनेस को ऑटोमेशन तरीके से करते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो भी नए पार्टनर हैं उनको शायद हमारे ऑटोमेशन के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा, तो वही क्लैरिटी देंगे। और जो भी पर्सन लास्ट तक टिके रहेंगे, अच्छे से सेशन को अटेंड करेंगे, तो उनको हम लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे कुछ। तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए जो लास्ट तक बने रहेंगे और अच्छे से सेशन को अटेंड करेंगे। तो बिजनेस ऑटोमेशन क्या होता है, उसमें हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम काम करते हैं, क्योंकि बिजनेस तो ट्रेडिशनल वे में भी होता है, ऑनलाइन में भी होता है, ऑफलाइन में भी होता है। कई तरीके होते हैं किसी भी बिजनेस को करने के। अब आप ऑनलाइन में कर रहे हो, ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है। अब आपने सिलेक्ट तो कर लिया, सुन तो लिया कि बिजनेस को ऑटोमेशन तरीके से करते हैं, लेकिन आखिर ये ऑटोमेशन है क्या? क्या ये वाकई में ही काम करता है? क्या हम सच में बिजनेस को अपने ऑटो पायलट मोड पे ले जाकर खुद फ्री रह सकते हैं कि हम काम भी करते रहें, फ्री भी रहें? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम उसको ऑटो पायलट मोड पे दे देते हैं, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती है। तो हम जो चीज देखते हैं ना कि हमें टाइम फ्रीडम मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, तो उसका मजा लेने के लिए हमारे पास वो मजा होना भी तो चाहिए ना। अब पैसा कमा रहे हो, टाइम है नहीं, तो कैसे मतलब चलेगा? रिलेट करते हो ना इस चीज से कि पैसा है, इंजॉय कर सकते हो, लेकिन इंजॉय करने का टाइम ही नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे करते हैं। तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स के साथ दिखाना चाहूंगी ऑटोमेशन के साथ कैसे करें। और हमारी टीम का नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। तो हम टीएलएफ क्रिएटर्स सभी कंटेंट क्रिएट करके वर्क करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं? हाँ। आखिर ऑटोमेशन होता क्या है? ऑटोमेशन क्या होता है कि आप भले ही अवेलेबल हो या नहीं हो, आप रहो या ना रहो, लेकिन आपका जो ऑटोमेशन है, आपका जो बिजनेस है, वो चलता रहे। बहुत ही सिंपल शब्दों में, आप रहो या ना रहो, आप अवेलेबल हो या ना हो, जो भी आप काम कर रहे हो ऑटो पायलट मोड पर वो चलता रहे। अब वो अर्निंग करने का हो, आपके बिजनेस को करने का हो, या जो भी हो। सिंपल शब्दों में, सबसे आसान शब्दों में आप ऑटोमेशन को इसी वे में समझ सकते हो कि आप रहो ना रहो, लेकिन आपका काम चल रहा है। आप सेम टाइम पे अवेलेबल हैं या नहीं है, लेकिन आपका काम चल रहा है, वो रुक नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि आप होंगे तभी काम होगा। तो उस चीज को हम ऑटोमेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो जैसे अभी मैं आपके सामने लाइव प्रेजेंट हूं और मैं कल को ये वीडियो अपनी यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ, तो उस टाइम पे तो मैं लाइव नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी जो भी ऑडियंस यूट्यूब पे मुझको देख रही है, उनके लिए तो मैं लाइव हूँ, वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और अगर वो मेरी चीजों को समझते हैं, मीन्स जो भी कंटेंट मैंने बताया है वो उससे रिलेट करते हैं, तो वो मुझसे कनेक्ट भी करेंगे। सो दिस इज कॉल ऑटोमेशन, कि मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मेरी डिजिटल एसेट, मेरा कंटेंट, जो कि यूट्यूब एक हमारे लिए डिजिटल एसेट की तरह काम करता है, ऑटोमेशन टूल के साथ मैंने उस कंटेंट को कनेक्ट कर दिया। तो मैं भले ही उस टाइम पे अवेलेबल थी या नहीं थी, अब रात में भी लोग कंटेंट को देखते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी देखते हैं, तो वो क्या है कि वो ऑटोमेशन के थ्रू देख रहे हैं। हमारी डिजिटल एसेट्स 24/7 हमारे लिए वर्क कर रही हैं। सो उसके बाद अब मैंने समझा दिया सिंपल शब्दों में कि ऑटोमेशन क्या है, हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारा काम चल रहा है। हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस चल रहा है, हम कोई अलग काम कर रहे हैं तो वो भी चल रहा है। आप अवेलेबल थे या नहीं थे, आपके पास कोई फंक्शन आ गया, आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, आपके पास कोई फंक्शन आ गया, तो आप उस टाइम पे अपने फंक्शन को टाइम देना चाहते हो। आपको कोई हेल्थ इशू हो गया, आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हो, आपको कुछ टाइम के लिए छुट्टी चाहिए, लगातार काम करते करते आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं कि मेरे को थोड़ा सा वेकेशन पे जाना है, मैं थोड़ा फ्रीली टाइम एंजॉय करना चाहता हूँ। तो उस चीज को एंजॉय करने के लिए आप यहाँ से अगर छुट्टी लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने छुट्टी ले ली और आपका काम रुक गया। तो वो काम रुकना नहीं चाहिए। ऑटो पायलट मोड का मतलब होता है कि आपने अपने काम को ही ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया है, अब वो काम चलता रहेगा। जैसे हमारे पास, हम मोस्टली बोलते हैं कि हमारे पास जो लीड्स आती है बिजनेस के लिए किस चीज की नीड होती है? कोई भी बिजनेस है, लोगों की जरूरत होती है, प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, प्रोडक्शन की जरूरत होती है। अब वो लोग हमारे पास लगातार आते रहें, वो कैसे आएंगे? जब हम अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे डालेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप भले ही नहीं रहे, आप किसी और काम में बिजी हो, तो क्या आप अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे डाल सकते हो? तो लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन ऑटोमेट इन आवर बिजनेस। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने काम में ऑटोमेशन मोड पे कर सकते हैं। अब काफी सारी चीजें तो हैं, लेकिन वो हैं क्या?
एक्चुअल में? क्या हम उनको जानते हैं? क्या हम समझते हैं? तो कैसे समझ सकते हैं उन सारी चीजों को कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं? क्या वो पॉसिबल है हमारे लिए? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कैसे? क्या ऐसी चीजें हैं? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे बिजनेस में क्या चीजें होती हैं? कोई भी काम कर रहे हो, एक विजन होता है कि आप किस चीज को लेके काम करना चाहते हो, आपके गोल्स होते हैं, आपका टारगेट होता है कि आपने इस बिजनेस में कहाँ तक पहुंचना है। फिर उस टारगेट को देखते हुए आप सेल्स करते हो। हर एक बिजनेस में सेल होती है। अब आप प्रोडक्ट को सेल करो या सर्विस को सेल करो, हर एक चीज में सेल्स इंक्लूड होती है। अब आप लोग जो घर पे रूटीन में चीजें यूज करते हो, किचन से ही शुरुआत होती है मॉर्निंग की, जब भी नाश्ता करते हो। अब नाश्ते में मिनिमम से मिनिमम चीजें लो, नमक, मिर्च, हल्दी हर एक घर में है। क्या वो खुद बनाई गई है? क्या किसी ने घर में नमक बनाया है? घर में ही मिर्च बनाई है? मिर्च तो चलो पौधों पे लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लगी है ना। जिसके घर में वो नहीं है, खेती का काम नहीं है, तो वो तो मार्केट से लेके आते हैं। इसी तरीके से हल्दी है। यहाँ तक कि पानी भी हमें पैसों में मिलता है, 20 रुपए पर बोतल। अगर आप कहीं भी ट्रेवल करने के लिए जाते हो और उस टाइम पे आपके पास आपकी खुद की बोतल नहीं है और आपको वो बोतल परचेज करनी पड़े, तो वो भी पैसे में मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्स। हर चीज बिक रही है, मिट्टी बिक रही है, हवा बिक रही है, पानी बिक रहा है। हवा कैसे? जब लास्ट मोमेंट पे कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है और उसको सांस की प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन देते हैं ना हॉस्पिटल वाले, तो वो चीज। तो हर एक बिजनेस में सेल्स होती है। अब आप प्रोडक्ट सेल करो या सर्विस सेल करो, प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस ही बिजनेस होता है। कोई भी बिजनेस है उसमें आपका कुछ टारगेट होगा। अगर वो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, कुछ सेल्स होगी, उसमें आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कोई विजन को लेके आप चलोगे, छोटे छोटे गोल्स बना के आप स्टार्टिंग में चल सकते हो। लेकिन इनमें से हम ऑटोमेशन क्या करें? ये सारी चीजें तो तभी होंगी ना जब हम काम करेंगे, लेकिन मेरे बिना कैसे होगा? ये चीज बहुत लोगों के माइंड में क्लिक करती है कि आप चाहे कोई दुकान कर रहे हो, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, तो उस चीज को आप, क्या चीज ऐसी है जो आपके बिना भी हो सकती है? कैसे करें ये ऑटोमेशन को? सेल्स ऑटोमेशन टूल्स को यूज करें। आपके बिना भी आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम मानते हैं कि, क्या मान के चलते हैं, हमारे माइंड में क्या चीज होती है कि हमारे बिजनेस में जिस काम को हम कर सकते हैं ना, जिस तरीके से हम कर सकते हैं, 90% माइंड, 90% पीपल्स के माइंड में होती है बात कि जिस तरीके से काम को मैं कर सकता हूँ उस तरीके से कोई भी नहीं कर सकता। चाहे आप इसमें बिजनेस को लेके चलते हो, टारगेट, सेल्स, प्रॉफिट एज अ बिजनेस ओनर आपको खुद करने होते हैं। यही चीज होती है ना ज्यादातर माइंड में कि अगर मेरा बिजनेस है भाई मैं ही करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा, ऐसी क्या चीज है? तो फिर आपके माइंड में आता है कि हम ट्रेनिंग्स मिल जाए, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, सिर्फ मुझे सिखा दे कोई सिखाने वाला। सिर्फ ट्रेनिंग्स मिल जाए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स पर ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। एक दिन ट्रेनिंग ली, 2 दिन ट्रेनिंग ली, 3 दिन ली, लेते लेते ट्रेनिंग कोई इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन ट्रेनिंग्स ले रहे हैं लगातार। 2 लो, 4 लो, 10 लो, 100 ले लो, लेकिन जब तक आप उस ट्रेनिंग पे इंप्लीमेंट नहीं करोगे, करके ही नहीं देखोगे कि ट्रेनिंग में बताया क्या जा रहा है, तो क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा? कोई भी बिजनेस ऐसा हो सकता है कि जो आपके बिना ग्रो कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ ट्रेनिंग्स ले रहे हो, ना ही कोई ऑटोमेशन टूल्स आपने यूज किए हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि क्या कोई ऐसा चीज है कि जिससे आप फ्री हो सकते हो? तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये तो मेरे काम का ही नहीं है। ट्रेनिंग्स ले ली, ट्रेनिंग्स लेके इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो लास्ट में क्या सोचते हैं, अरे भाई 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ट्रेनिंग्स तो ले रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। होएगा तो तब ना जब आप लोग कुछ करोगे। ट्रेनिंग्स लेके इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। सोच लिया आपने क्या काम करना है, प्लानिंग भी कर ली, ट्रेनिंग्स ही ट्रेनिंग्स लिए जा रहे हो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, और फिर लास्ट में आपको क्या लगता है, महीने बाद, 2 महीने बाद, कि बताते तो हैं कि काम होएगा लेकिन हो तो नहीं रहा, तो क्या करें, छोड़ देते हैं उसको। तो वहां पे क्या है कि काफी सारी कंफ्यूजन आ जाती है। मान के चलते हैं कि आपके सामने काफी सारे पकवान रख दिए हैं, खाने की काफी सारी आइटम्स रख दी है, लेकिन आपको खाना क्या है ये तो आप डिसाइड करोगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज के बाद मैं क्या खाऊं, किस चीज के बाद मेरे को क्या लेना है, तो क्या वो पकवान आप कभी खा पाओगे? भले ही वो आंखों के सामने है, पका हुआ रखा है। जब तक आपको चीजों का पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है, कैसे ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हैं, कैसे ऑटो पायलट मोड पर लेकर जा सकते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जो चीजें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, जो भी चीज आप सीख रहे हो उसको साथ के साथ इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको इम्प्लीमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी आप स्टक होते हो, तो उसके लिए आपके जो अपलाइन है,
आप जिस पर्सन के साथ कनेक्ट होकर ट्रेनिंग ले रहे हो, मान के चलते हैं अभी आप मुझसे कनेक्टेड हो, सारे ही मेरे ऑडियंस है जो मुझे सुन रही है, यूट्यूब पे सुन रही है वो भी, जो अभी लाइव सुन रहे हैं वो भी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे, मुझे बताओगे, मैं तभी आपकी हेल्प करूंगी। अब मैंने आपको बोल दिया ट्रेनिंग लो, इम्प्लीमेंट करो, आपको प्रॉब्लम आई और आपने शेयर ही नहीं किया, पूछा ही नहीं, तो देखो अंतर्यामी तो कोई भी नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, तो जब तक बताएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले टू डू लिस्ट बनानी है, टास्क, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, कि क्या टास्क आपने करना है, उसमें आप क्या रोल प्ले करने वाले हो, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बिजनेस को लेके या फिर आपके घर के काम को लेके आप पर है। सबसे पहले वो टू डू लिस्ट बनाओ कि मेरे को क्या क्या करना है, जो चीजें आपको लगती हैं कि आपके बिना कोई कर ही नहीं सकता, उन चीजों के लिए लिस्ट बना लो। जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग्स, डोंट डू ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स एंड ट्रेनिंग्स, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स ही ना लेते रहें, ट्रेनिंग्स लेने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट भी करें। आपने टू डू लिस्ट बना ली कि क्या आपका टास्क रहेगा, क्या आप उसमें रोल प्ले करोगे, और फिर उसके बाद क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। अब एक बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, अगर वो प्रोडक्ट बेस है, या फिर सर्विस बेस है तो उसमें सर्विस होती है। फिर उसके बाद उस प्रोडक्शन को लेके आपका क्या रोल है, क्या उस प्रोडक्शन को लेके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस प्रोडक्शन की आप मार्केटिंग कैसे करोगे, मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज को कैसे सीखोगे, उसके बाद उनकी सेल्स कैसे निकलेंगी, सेल्स हो जाने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। अब कुछ बिजनेस में आपको एकदम से प्रॉफिट भी हो जाता है, क्योंकि बिजनेस में दो ही चीजें होती है, प्रॉफिट और लॉस, दोनों को लेके चलना चाहिए। आपका माइंड हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। ज्यादा तो अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ चलोगे तो आपके माइंड में क्लिक करता है कि आपको प्रॉफिट में ही जाना है। तो अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हो ना, उसमें से 90% ऐसी चीजें होती हैं जो कोई और कर सकता है। कभी भी अपने कामों को लिख के देखिए, 90% ऐसी चीजें निकलेंगी जिसमें से कोई और उसको कर सकता है। सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो आपने क्या करना है, सेल्स को बांट दो, प्रोडक्शन को बांट दो। अब क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, टीम बेस्ड बिजनेस है, टीम को साथ लेके चलोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने ही करना है, मैं ही करूंगा, सबसे पहले मैं आगे निकल जाऊं, नहीं। जो भी आपके साथ बिजनेस पार्टनर्स आ रहे हैं सभी को साथ लेके चलो। सेल्स के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग पर्सन को दे दो, मार्केटिंग की अलग पर्सन को दे दो, लेकिन यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ती है ना। तो वो लिस्ट बनाओ। ऐसा नहीं है घर के कामों का भी प्रेशर आप ही ले रहे हो, भाई मेरे बिना तो कोई कर ही नहीं सकता। अब आज आटा खत्म हो गया, भी मैंने ही पिसवा के लाना है, घर में और मेंबर्स भी हैं, भाई कोई और भी जा सकता है। सब्जी लेके आनी है, भाई मैं लेके आऊंगा तभी घर में आज सब्जी बनेगी, मार्केट कोई और भी जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें मीन्स आपके घर की और आपके बिजनेस की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही कर सकते हो, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता। उसमें से 90% ऐसी चीजें होती हैं जो आपके अलावा कोई और पर्सन कर सकता है, और उससे आपका और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन कर रहा है तो उसी के ऊपर डाल दो सारा प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब टू डू लिस्ट तैयार करते हो तो उसमें आप इन चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट सकते हो। अब बात करते हैं कि मैम आपने ऑटोमेशन तो बता दिया, बिजनेस तो बता दिया, कंफ्यूजन है कि हाँ हमें करना है, लेकिन करना क्या है, किस तरीके से करना है, क्या हम कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारा मेन बिजनेस क्या है, सभी जानते हैं हमारा मेन बिजनेस है एफएलपी का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की। अब इसमें हमें क्या करना है, अब आप लोग बताते हो कि आप लोग ऑनलाइन और ऑटोमेशन तरीके से काम करते हो, लेकिन ऑनलाइन में कैसे, क्या है इसमें ऑटोमेशन। तो यहाँ पे क्या है माय डियर, आपको रेडी टू यूज टूल्स मिलते हैं। रेडी टू यूज टूल्स मीन्स कि उनका खर्चा होता है मंथली, उनपे पैसे लगते हैं, लेकिन वो टूल्स का खर्चा आपको पे नहीं करना होता, आपको पे नहीं करना है। हमारे जो मेंटर हैं जिन्होंने ये सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, मिस्टर तरुण अग्रवाल सर, हमारे जो मेंटर हैं वो इन टूल्स पर मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उनके जो डाउनलाइंस उनका सिस्टम देख के आ रहे हैं कि हम यहाँ पे ऑटोमेशन तरीके से काम करते हैं, ऑनलाइन तरीके से काम करते हैं, उनको कभी भी बिजनेस में कोई रुकावट ना आए। जैसे हमने ग्रो किया है सेम इसी तरीके से हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी ग्रो कर सके। तो उसके लिए हमें कुछ रेडी टू यूज टूल्स मिलते हैं। सबसे पहले क्या मिलता है, सबसे पहले हमें मिलते हैं, आपने ज्वाइन करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, फॉरएवर में आपकी एक आईडी बनती है, कोई उसका चार्जेस नहीं होता, सिर्फ कुछ कंडीशन होती है कि आपकी एज 18+ की होनी चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब सारी चीजें आपने तैयार कर ली, आईडी भी बना ली। आईडी बनाने के बाद सबसे पहले समझिए कि काम क्या करना है और किस तरीके से करना है। जितने भी ऑडियंस यहाँ पर बैठी है
तो वो सिर्फ और सिर्फ, जहां तक मुझे पता है, वो यूट्यूब के थ्रू ही कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ। पर्सनली कोई किसी को नहीं जानता, क्योंकि हमारा बिजनेस वो मार्केट में कभी नहीं चलता। अगर हम उसको चलाने की कोशिश भी करें तो कुछ टाइम के बाद वहां से नेगेटिविटी आने लग जाती है, अरे भाई क्या है, ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं, काम तो कुछ होता नहीं है। होएगा वो क्यों नहीं, क्योंकि काम को करते नहीं है। तो ज्यादा चलता है कोल्ड मार्केट में। अब रेडी टू यूज टूल्स मिल गया, उन टूल्स में क्या है, आपने आईडी बना ली। सबसे पहले आईडी बनाने के बाद आपको 11 AM जैसे अभी आप सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आपने इसी तरीके से सेशन को अटेंड करना है, समझना है चीजों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम काम करते हैं ऑनलाइन में कंटेंट क्रिएशन जरिए, कंटेंट को क्रिएट करके। तो कंटेंट मीन्स कि जैसे अभी मैंने ये कंटेंट तैयार कर दिया और इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगी, तो वो मेरे लिए 24/7 वर्क करेगा। 24 घंटे जब मेरे डिजिटल एसेट्स मेरे लिए काम कर रही हैं, तो मैं फ्री हो सकती हूँ ना। अब एक दिन में मेरा क्या काम है कि मेरे को एक वीडियो, अपना एक कंटेंट तो बनाना ही है, और मैं वो कंटेंट बनाती हूँ, और वो कंटेंट को मैं अपनी डिजिटल एसेट के साथ जोड़ देती हूँ। मीन्स ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया। अब वो चीज मेरे लिए काम करेगी सिर्फ आज नहीं, आने वाले टाइम में भी, हमारे फ्यूचर में भी। उसके बाद अब आपने स्टार्ट कर लिया, आईडी बना ली, काम को समझ लिया, अब आता है डिसीजन लेने का टाइम कि आपको स्टार्ट करना कैसे है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपको भी पता है कि परमानेंट लेवल। अगर हम कोई भी अपना बिजनेस करते हैं, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, आप कोई शॉप ओपन करना चाहते हो, कोई ऑफिस खोलना चाहते हो, किस प्रोडक्शन को लेके खोलना चाहते हो, ये सारे डिसीजन आपको लेने होते हैं। डिसीजन ले लिया कि करना है फॉर एवर। अब करना कैसे है, डायरेक्ट सेलिंग है। स्टार्टिंग फेज को जो फर्स्ट स्टेप होता है, परमानेंट लेवल से आपने इसको स्टार्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या मिलता है, 2 दिन में कजाबी एक्सेस मिल जाता है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर टीएलएफ के ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं, उनको पता है, उनको सभी को मिला भी है कि 2 दिन के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर ट्रेनिंग एक्सेस मिल जाता है। अब उसमें है क्या क्या चीज, ये बहुत डीप चला जाएगा अगर मैं उस चीज को बताऊंगी। थोड़ा सा उसको शॉर्टली मैं बताऊंगी कि उसमें वो सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि एक बिजनेस के बेस को बनाने के लिए जरूरी होती हैं। अब बिजनेस किस चीजों से चलता है, लोगों से। लोग कहाँ से आएंगे, लीड्स आएगी। लीड्स बोलते हैं बिजनेस की भाषा में उसको, लोगों को, कि लीड जनरेट करनी है। तो लीड जनरेट करने के लिए इसमें कम से कम 10 स्ट्रेटेजीज हैं। आपको जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगे ऑनलाइन में, आप उस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर सकते हो। अब यहाँ पे हम यूट्यूब पे, अभी मैं तो यूट्यूब पे करती हूँ, तो मेरे को यूट्यूब से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। फेसबुक पे भी कर सकते हो, लिंक्डइन से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जितनी भी सोशल मीडिया की एप्स हैं, व्हाट्सएप को भी यूज कर सकते हो। जिस चीज को आप यूज करना चाहो, हर एक प्लेटफॉर्म की अलग अलग स्ट्रेटेजीज है कि उसको कैसे यूज करें। वो सारी ट्रेनिंग्स आपको इसमें मिलेंगी एक्सेस में। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट बेस है। तो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन की आपको सेल करनी है, तो रिटेलिंग कैसे करें। क्या रिटेलिंग के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, उसको भी हम ऑटोमेशन मोड पे कैसे डाल सकते हैं, कैसे उसको ऑटो पायलट मोड पे ले सकते हैं। गूगल पे बिजनेस बनाने के लिए आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे ऑडियंस ने यहाँ पे बना भी लिया होगा कि गूगल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। वो अकाउंट आप बना रहे हो, उस अकाउंट के थ्रू, गूगल के थ्रू आपके पास लोग आते हैं जिनको वो प्रोडक्ट चाहिए आपसे, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट को यूज कर रही हैं, वो प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगा। अब जिस भी पर्सन का वहां पे नंबर शो हो रहा है, वो नंबर अपना देगा, नंबर के थ्रू आपके पास कॉल आएगी, कॉल के थ्रू आप उसके साथ रिलेट करोगे, उसके साथ डील करोगे, जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आपसे प्रोडक्ट लेना चाहता है। और रिटेलिंग के लिए और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं अवेलेबल। जब आपको वो एक्सेस मिल जाता है, तो सबसे पहले उसमें 5 डेज का लॉन्चथन होता है। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो कि आपको एक्सेस मिलने के बाद करना क्या है, फिर 5 डेज का लॉन्चथन। अब वो आपकी मर्जी है कि अगर आप बिजनेस में बहुत तेजी से भागना चाहते हो, तो आप एक दिन में 2 ट्रेनिंग, एक दिन में 3 ट्रेनिंग भी देख सकते हो। लेकिन जैसा कि लास्ट मैंने शेयर किया था, सिर्फ ट्रेनिंग्स को देखें नहीं, ट्रेनिंग्स को देखने के बाद उसमें इंप्लीमेंट भी करें। जैसे ही आप उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करते जाते हो, आपके सामने रोड मैप खुलता चला जाता है। फर्स्ट स्टेप ले लिया, सेकंड स्टेप खुला है। फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करके अपने अगली ट्रेनिंग को देखो, उसमें समझो कि क्या चीज है। उस रोड मैप के साथ साथ जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट करते हो, सेम उसी तरीके से ऑटो पायलट मोड के साथ अटैच करना शुरू करते हो। यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स कैसे करनी है, चैनल कैसे बनाना है, एडवांस सेटिंग्स कैसे होंगी, क्या वीडियो बनानी है, किस टॉपिक को लेकर बनानी है, फेस दिखाकर या फिर फेसलेस कैसे बनानी है, वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनेगा, क्या टाइटल रखें, क्या टैग्स यूज करें, डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करें। तो ये सारी ट्रेनिंग्स आपको उस ट्रेनिंग एक्सेस में मिलेंगी। तो आपके सामने पूरा रोड तैयार है, आपको सिर्फ उस पे स्टेप बाय स्टेप चलना है। वो तभी पॉसिबल है जब आप उस पे साथ के साथ इंप्लीमेंट करते हो। रेडी टू यूज टूल्स आपको मिल गए, कहीं पे भी आपको इस तरीके की सर्विस नहीं मिल सकती। ईमेल मार्केटिंग,
अब ठीक है, आपको फनल लिंक मिलता है। फनल लिंक मैंने शेयर नहीं किया था अभी तक, क्योंकि 2 दिन के बाद आपको ट्रेनिंग एक्सेस मिलता है। फनल लिंक बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बैकएंड में काफी सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर वर्क करना होता है। आपको आपके नाम का एक यूनिक फनल लिंक बना के दे दिया जाता है। अब कोई भी पर्सन आपके फनल के थ्रू आपके पास आता है, आपने उस फनल को प्रमोट कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग आपको काजाबी ऐप में मिलेगी, उस ट्रेनिंग एक्सेस में मिलेगी। फनल को प्रमोट करना भी स्टार्ट कर दिया। अभी रिसेंटली मेरे एक न्यू बिजनेस पार्टनर थे, उनको जैसे ही फनल मिला, नेक्स्ट डे उनके पास लीड्स आ गई उस फनल के थ्रू। देखो कितनी तेजी से काम करता है ये फनल। आज एक्सेस मिला, आज फनल बन के आया। और क्यों? क्योंकि उन्होंने वो ट्रेनिंग देख रखी थी कि फनल आते ही मुझे करना क्या है। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और अगले ही दिन उनके पास लीड भी आ गई। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऑटोमेशन के थ्रू सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ईमेल मार्केटिंग का मतलब है कि कोई भी पर्सन अगर आपके फनल को ऑब्टेन करता है, उसमें एक पेज ओपन होता है जिसमें उसको डिटेल फिल करनी होती है, तभी वो वेबिनार जो है, वो फनल जो है वो ओपन होता है। उस फनल में है एक वेबिनार, बिजनेस प्रेजेंटेशन, कि हम क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं। फॉरएवर हमारा मेन बिजनेस है और फॉरएवर के साथ हम 4 से 5 इनकम सोर्सेज पर भी काम करते हैं। ये सारी चीजों की डिटेल है। हर एक पर्सन को ये फनल लिंक मिल जाता है जब वो हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है और ऑनलाइन ऑटोमेशन के साथ काम करने लगता है। ये सारी डिटेल आपके पास ईमेल के थ्रू आती है। अब जैसे ही आपके पास एक बार ईमेल आ गई, आपका नाम आ गया, व्हाट्सएप नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गई, आप उससे कंफर्मेशन मैसेज भी बात कर सकते हो, कन्वर्सेशन उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। या वो पर्सन अगर पूरा वेबिनार देख के आता है तो वो खुद आपको बताता है कि मैंने एक वेबिनार देखा है जो फ्री मास्टर क्लास के बारे में आपने बताया था, और मैंने उसको अच्छे से देख लिया है और मैं आपके साथ वर्क करना चाहता हूँ। सोचिए, वो लोग जो काम करने के लिए इंटरेस्टिंग है, आपकी वीडियो में गए या फिर जहां पर भी आपने उस फनल को प्रमोट किया, पोस्टर के थ्रू, विजिटिंग कार्ड्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, जिस भी तरीके से आपने उस लीड को प्रमोट किया, उस फनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया, लोगों ने उसको ऑब्टेन करना स्टार्ट किया और आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई। एक बार इन्फॉर्मेशन आने के बाद भले ही वो पर्सन आपको ज्वाइन करे या ना करे, ईमेल्स के थ्रू वो नर्चर होता रहता है। तो ये चीज की फैसिलिटी आपको मिलती है। हमारे कुछ ग्रुप भी हैं, जैसे वीआईपी अपडेट ग्रुप भी है। अगर कोई पर्सन 5 से 10 दिन तक जैसे ले रहा है सेशन, अब आपको उसका फॉलोअप करना है, तो फॉलोअप भी ऑटोमेटिक होता रहता है ईमेल्स के थ्रू। अब ये क्या हो गया कि ऑनलाइन भी हो गया, ऑटोमेशन भी हो गया, आपको उसका फॉलोअप भी ज्यादा नहीं करना है, मतलब नर्चर तो आप करोगे। और क्या चीजें मिलती हैं उसके अलावा? कंटेंट मार्केटिंग, जैसे अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, बता रही हूँ आपको कि बिजनेस को हम ऑटो पायलट मोड पे कैसे लेके जा सकते हैं। तो वहां पे मैं क्या कर रही हूँ? कंटेंट मार्केटिंग कर रही हूँ, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रही हूँ कि बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे आप कैसे लेके जा सकते हो। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो ये दिस इज कॉल्ड कंटेंट। लेकिन ये क्या, जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगी तो डिजिटल एसेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तब ये 24/7 वर्क करेगा। और अगर मैं इसको अपलोड ही ना करूं तो क्या कोई दोबारा इस सेशन को देख पाएगा? मैंने आपको सेशन दे दिया, ऑनलाइन तो काम कर दिया, लेकिन ऑटोमेशन पे ना जाऊं, उसको यूट्यूब पे अपलोड ही ना करूं, या फिर ये रिकॉर्डिंग को मैं यूज ही ना करूं इसके बाद, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई दोबारा इसको देख सके बिना मेरी मर्जी के? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऑटोमेशन का यूज नहीं करूंगी तो कुछ भी ऑटोमेट नहीं होगा। योर यूनिक फनल लिंक अभी मैंने शेयर किया है कि कोई भी पर्सन जब भी ज्वाइन करता है, सबसे पहले 2 दिन के अंदर उसको ट्रेनिंग एक्सेस मिलता है और 4 से 5 दिन के अंदर उसको फनल लिंक, उसका अलग से नाम का उसका मेंशन होता है कि क्या नंबर है, यूनिक फनल लिंक भी मिल जाता है। इंस्टाग्राम ऑटोमेशन भी आप सीख सकते हो। इंस्टाग्राम पे क्या होता है? रील्स, रील्स होती हैं, पोस्ट होती हैं और स्टोरीज होती हैं। जो पर्सन इंस्टाग्राम पे एक्टिव होगा वो जानता ही होगा कि अगर पर डे आप रील्स अपलोड करते हो, स्टोरी अपलोड करते हो, तो आपकी वहां पे अचीवमेंट्स भी होने लग जाती है। मुझे नहीं पता था पहले इस बात का, लेकिन अब मैं जैसे पर डे ज्यादा तो एक्टिव नहीं रहती इंस्टाग्राम पर, लेकिन जब भी मैंने अपलोड किया है, अगर वो ज्यादा लाइक्स मिलते हैं तो भी अचीवमेंट की तरह कुछ शो होता है। रील्स ज्यादा वायरल हो जाती है तो भी आपको पता चलता है, आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी आप अपने बिजनेस को रील्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। और ऐसा भी है कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आओ, ठीक है, तो उसके लिए आप अपने लिंक को भी उसमें रील में और स्टोरी में अटैच कर सकते हो, जिसके थ्रू डायरेक्ट अगर वो लिंक पे कोई पर्सन आ जाता है तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। यूट्यूब ऑटोमेशन, यूट्यूब का ऑटोमेशन तो आपको बता ही दिया है मैंने कि मैं जैसे अभी कंटेंट बना रही हूँ, इसको जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी तब ये मेरे लिए वर्क करेगा। 90% रेडी टू यूज वीडियोस। आपने यूट्यूब स्टार्ट करना है, बिल्कुल नए हो, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई आप टेक्निकल नहीं हो, सिर्फ क्या है आपके माइंड में कि कुछ काम है अर्निंग करने के लिए मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे आता नहीं, जो काम मुझे नहीं आता
दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो ये बोल देते हैं कि हमें काम नहीं आता, और दूसरे ये होते हैं कि बेशक नहीं आता लेकिन हम सीख के करने को तैयार हैं। तो उन लोगों के लिए ऑटोमेशन काम करता है। आपको आज नहीं आता लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो वो ऑटोमेशन आपके लिए भी काम करेगा। रेडी टू यूज वीडियो, उसी के लिए हमारे सिस्टम में 90 रेडी टू यूज वीडियोस भी दी जाती हैं ताकि आपको आपका चैनल ग्रो करने में हेल्प मिले, जिसमें कि 70 रियल प्रोडक्ट टेस्टिमनीज होती हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को वाकई में ही यूज किया है। जो हमारे बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनको यूज करने के बाद जो उनके रिव्यूज हैं, जो उनकी टेस्टिमनीज हैं वो शेयर की हुई हैं। 20 रेडी टू यूज लॉन्ग वीडियोस हैं, उनको भी आप अपने चैनल पर माइनर एडिटिंग करके अपलोड कर सकते हो। अब एडिटिंग कैसे करनी है वो चीजें भी आपको सीखने को मिलती हैं जब आप पर डे ट्रेनिंग में आते हो। हर एक दिन आपको कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलती है, और कभी भी हमारे जो सिस्टम है 11 AM हो या फिर नाइट का 10 PM, कभी भी कोई भी ट्रेनिंग को रिपीट नहीं किया जाता, हमेशा आपको लाइव सेशन ही मिलते हैं। और लाइव सेशन को अटेंड करना, लाइव सेशन से चीजें सीखना बहुत ईजी रहता है। अगर कोई पर्सन नहीं लाइव अटेंड कर सकता, वो बाद में बोलता है ना मुझे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दो, रिकॉर्डिंग लेके रख ली जाती है लेकिन उसको उतना सीरियस होकर कोई नहीं सुनता, ना ही कोई देखता है। तो लाइव सेशन को कोशिश करें कि हमेशा लाइव सेशन को अटेंड करें, 11 AM हो या नाइट का 10 PM। तो आपको लर्निंग्स, आपका इम्प्लीमेंट, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको सोल्यूशन भी मिलता है। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड नाइट में वो होती है ना, ट्रेनिंग होती है, उस सेशन के एंड होने के बाद आप क्वेश्चन आंसर भी, Q&A सेशन होता है तो आप उसमें पूछ भी सकते हो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, अगर आप हमारे बिजनेस को, फॉरएवर बिजनेस को परमानेंट लेवल से स्टार्ट करते हो जो कि अप्रोक्स 29,000 या फिर 30,000 के अप्रोक्स होता है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। अगर आप बाहर मार्केट में जाओ ना कि आपको यूट्यूबर बनना है, आप कोर्स सीखने के लिए जाओ, इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर बनना है उसके लिए कोर्स सीखने के लिए जाओ, आपको कंटेंट मार्केटिंग सीखनी है उसके लिए कुछ भी सीखने के लिए जाओ, मार्केट में हर एक चीज अवेलेबल है लेकिन उन कोर्सेज की चार्जेस होती हैं अप्रोक्स 20 से 30,000 रुपये आपका जरूर लग जाता है, और वो कोई गारंटी नहीं देते कि आपको आएगा नहीं आएगा, कितने टाइम तक आप इसमें टिके रहोगे। लेकिन यहाँ पे आप पर डे नर्चर होते रहते हो, लाइफ टाइम के लिए आपको ट्रेनिंग एक्सेस मिल जाता है अगर आप एक्टिव रहते हो। तो आज जो पोजीशन पे आप हो, 6 महीने के बाद आप एक नए पर्सन बन जाते हो। मतलब आप खुद में अपने चेंजेस को देख सकते हो कि आपने चीजों को सीखा, इंप्लीमेंट किया। मान लो मैं यूट्यूब बनाती थी, यूट्यूब पे मैंने अभी जनवरी में स्टार्ट किया था, मनजीत कौर फॉरएवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सर्च भी कर सकते हो। जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था और जनवरी से आज की वीडियो में आप डिफरेंस खुद देख सकते हो। मीन्स हमारी स्किल्स में इंप्रूवमेंट जो होती है उसको हम खुद भी नोट करते हैं और हमारी ऑडियंस भी नोट करती है। काजाबी कोर्स, पूरा बिजनेस को बेसिक से लेके हाई लेवल तक लेकर जाने का पूरा कोर्स उस काजाबी ट्रेनिंग एक्सेस में अवेलेबल है। अगर आप बाय चांस अगर आप बाय चांस कोई भी अटेंड नहीं कर पा रहे हो, मान लो आज नाइट का सेशन है और आप उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हो, कोई कारण है, ठीक है, कोई हेल्थ इशू है या फिर आपने कहीं जाना है, तो आप उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ट्रेनिंग एक्सेस है, जब आपके पास टाइम है उसको आप तब देख लो। आपके पास मॉर्निंग में टाइम है, दोपहर में टाइम है, नाइट का सेशन नहीं आप अटेंड कर सकते, लेकिन जब भी आप अटेंड कर सकते हो तब तो देख सकते हो ना उसमें कि क्या चीजें हैं, किस आज मैंने ये चीज मिस कर दी है, मैं इस चीज से रिलेटेड अपने काजाबी ऐप में देखूं क्या हमें ट्रेनिंग मिलेगी, तो डेफिनेटली मिलेगी। मास्टरमाइंड ट्रेनिंग्स, अभी रिसेंटली हमारे ही सिस्टम में अनिल जग्गी सर, मिस्टर आनंद गांधी सर, प्रेमलाल गुप्ता सर, सुरेंद्र गुप्ता सर जो कि सोरिंग सीनियर फायर मैनेजर हैं, उनकी पर्सनल मेंटोरशिप, प्रोडक्ट के ऊपर भी, हमारे बिजनेस को लेकर भी, हर चीज के ऊपर पर्सनल मेंटोरशिप, इस तरीके के मास्टरमाइंड सेशंस भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। लोग उनकी ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए ना स्पेशली ऑफिस विजिट करते हैं, और लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि आपको कहीं पे भी जाने की नीड नहीं है। आप एक हाउसवाइफ हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई जॉब पर्सन है, अगर आप पर डे सिर्फ नाइट का मास्टरमाइंड सेशन भी अटेंड कर रहे हो तो आपको वहां पे बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स, जिनको कि कम से कम 20-20 22-22 साल भी हो गए हैं, उनका एक्सपीरियंस अपनी ट्रेनिंग्स में सुनने का, सीखने का मौका मिलता है। Q&A सेशन भी होता है। मान लो किसी किसी दिन ऐसा होता है कि कोई टॉपिक नहीं रखा जाता, सिर्फ Q&A सेशन रखा जाता है कि आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे आपके बिजनेस को लेके, आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को लेके। ये सारी चीजें तभी होती हैं जब आप इनको करके, सीख के इम्प्लीमेंट करते हो। सिंप्लीमेंट कैसे करते हो? ऑटोमेशन मोड, इस चीज को माइंड में क्लिक करके रखना कि ऑटोमेशन क्या है, कि आप भले ही एक्टिव नहीं है लेकिन आपका बिजनेस ऑटोमेशन से चल रहा है। कैसे चल रहा है? आपने कंटेंट बना दिया, यूट्यूब पे डाल दिया,
वो ऑटोमेशन हो गया। आपने फनल लिंक को प्रमोट कर दिया, लोग जब भी उसको ऑब्टेन करेंगे आपके पास ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आएगी, वो ऑटोमेशन हो गया। आपने गूगल पे अकाउंट बना दिया, वन टाइम एफर्ट्स, मतलब दो तरीके के ऑटोमेशन होते हैं। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अवेलेबल रहोगे तभी कर सकोगे, लेकिन बिजनेस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं वन टाइम एफर्ट्स। एक चीज तो वो कि आपको पर डे करनी पड़ेगी, तो पर डे यहाँ पे क्या करना है, कंटेंट बनाना है। पर डे का आपका ये काम है, टू डू लिस्ट में इस चीज को भी नोट डाउन करें कि आपने पर डे कंटेंट बनाना है। लॉन्ग वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, आप कंटेंट नहीं बना रहे, अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो रील बनाओ, स्टोरी बनाओ, पोस्ट को अपलोड करो। आप इंस्टा पे भी नहीं कर रहे, आप यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं बना रहे, आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, तो फेसबुक पे भी आपका क्या काम रहेगा, पर डे आपने अपने फनल को प्रमोट करना ही है। अब आपको वो भी नहीं करना, पैम्पलेट्स के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हो अपने फनल को, सिर्फ हमें फनल लिंक को सबसे ज्यादा प्रमोट करना है। वो जब आपसे लोग कनेक्ट करेंगे, ऑब्टेन कर लिया, आपके पास इंफॉर्मेशन भी आ गई है, लोगों के कॉल्स भी आने स्टार्ट हो गए, तो फिर आप क्या करोगे, आपको नॉलेज होगी बिजनेस के बारे में तभी तो बताओगे ना। अब आपको पता ही नहीं है, लोग आ रहे हैं, उन्होंने आपके फनल लिंक में ऑब्टेन किया और वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उन्होंने आपके कॉल किया या मैसेज किया कि हाँ जी हमने आपके वीडियो देखी थी, वीडियो देखी, या फिर आपको मतलब जो टीएलएफ का बता रहे हो आप वो देखा है, हम अब हमें आगे गाइड कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कंप्लीट नहीं देखते, आधा देखते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो जिसका नंबर है उसी के साथ बात कर लेते हैं, उसी को पूछ लेते हैं। अब वो आपको पूछ रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। तो जैसा कि मैंने शेयर किया था कि जो पर्सन लास्ट तक बने रहेंगे उनको हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे। लाइव प्रूफ अभी दिखाते हैं आपको। लाइव प्रूफ क्या है, जैसे मैं टीएलएफ में हूँ, बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे कर रही हूँ, अभी आप देख सकते हो टीएलएफ 272 मेरा फनल लिंक है। देखिए लास्ट मंथ में ज्वाइन हुए हैं 5 लोग, जो कि ना कि सिर्फ इंडिया से हैं। आपको शायद स्क्रीन पे थोड़े छोटे दिख रहे होंगे, लैपटॉप की स्क्रीन पे सही दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। सिर्फ इंडिया से नहीं, जैसे कि फॉरएवर बिजनेस ग्लोबल लेवल पे भी है, तो इंडिया के बाहर से भी कोई यूएसए, जीएचए, केईएन, जो भी इन कंट्रीज के शॉर्ट नेम है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, 5-6 ऐसे ज्वाइनिंग्स हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री से हुई हैं, और ये हमारे कम्युनिटी के ही स्क्रीनशॉट है। और ये वन एलो मैंगो रिटेल्ड फ्रॉम गूगल माई बिजनेस, थैंक यू टीएलएफ फैमिली। जो टीएलएफ का सिस्टम है उसके थ्रू जो गूगल पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया गया, उसके थ्रू एलो मैंगो का ऑर्डर आया, और 1232 की पेमेंट भी दिखा रखी है कि पेमेंट भी साथ के साथ ही, क्योंकि आपसे कोई गूगल पे भी मांगता है ना, तो पहले तो आप पेमेंट लोगे तभी तो उसका ऑर्डर लगाओगे ना। और ये थर्ड है, हाय गाइस, दिस लीड इज आउट ऑफ इंडिया, नो कॉल नो डीएम, दिस इज पावर ऑफ ऑटोमेशन, थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू तरुण सर। और ये है कि वन मोर ऑटोमेशन ज्वाइनिंग विदाउट कॉलिंग, कन्विंसिंग और मैसेजिंग, किसी को कॉल नहीं किया, किसी को कन्विंस नहीं किया, किसी को मैसेज नहीं किया, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स हो रही हैं वो आपके फनल लिंक के थ्रू। क्योंकि हम अपने वीडियोस में क्या देते हैं, एक और मेंशन है यहाँ पर, लीड्स भी आ रही हैं, रिटेलिंग भी हो रही है, सारी चीजें ऑटोमेशन के साथ चल रही हैं। तो हमारी मतलब हमें तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हमारे साथ जो भी नए बिजनेस पार्टनर्स है ना, उनको भी रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो अपने रिजल्ट को कम्युनिटी में शो करते हैं तभी तो हमें पता चलता है। अब वो बताएं ही ना कि किसको कहाँ से लीड आई है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मोटिवेशन करने के लिए। जो वीडियो थी वो मैं आपको दिखाना तो चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ से तो कर नहीं पा रही हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो जितने भी ऑडियंस बैठी है क्या वो करने के लिए तैयार है, अभी हम देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बस आप हमें गाइड करो। तो वो सिस्टम हमारा गाइड करने के लिए ही बना है। तो अभी आप देख सकते हो इसमें कुछ पर्सन्स को दिखाई भी देगा, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी होती है फोन की। देखो ये एमएसआई का है, एमएसआई 272। तो 272 मेरा ये यूनिक फनल लिंक है, ये मेरा नंबर है। और आप इसमें साइड में डेट भी चेक कर सकते हो, जून में, जुलाई में, मार्च में, अप्रैल में, हर एक मंथ में लोग आते हैं, और इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती, किसी को भी मैं नहीं जानती। और अभी अगस्त मंथ चल रहा है तो अगस्त भी है, ऊपर आप चेक कर सकते हो एमएसआई 272। ठीक है, तो जो भी पर्सन ज्वाइन करता है उसको सबसे पहले मिलता है टीएलएफ का फनल। टीएलएफ का फनल भी मैं दिखाती हूँ, नंबर सेम है मेरा, टीएलएफ 272। अभी आप इसमें चेक कर सकते हो, एक एक दिन में कई बार दो दो, दो से ज्यादा, 6-6, 10-10, ये सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के थ्रू है। और इनके अलावा देखो 14 भी हैं, 8 भी हैं, कहीं पे इससे ज्यादा भी हैं। ठीक है, साथ में डेट भी मेंशन हो रखी है, और हर एक में टीएलएफ 272 लिखा हुआ भी है। तो ये चीज है। और मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, तो जनवरी से ही मेरे को लीड्स भी आने लगी थी, क्योंकि मेरा फनल बन गया था। फनल को जैसे मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया,
तो मेरे पास लीड्स भी आने लगी। इवन देन यहाँ पे एक ऐसा भी हुआ है, अभी शायद वो थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया, 69, एक ही दिन में 69 लीड्स, और वो भी स्टार्टिंग फेज में ही। तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है अगर आप करने के लिए तैयार हो ना। जैसे जैसे आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीजें काम करती हैं। अगर आप अपने बिजनेस को करने के लिए तैयार हो, ऑटोमेशन मोड पे लेके जाने के लिए तैयार हो, तो हर एक चीज आपके लिए काम करेगी। तो आई होप कि आपको ये देख के क्लियर हो ही गया होगा सभी पर्सन्स को कि ऑटोमेशन हमारे लिए किस तरीके से काम करता है। हाँ जी, क्लियर हुआ ना सभी को, जितने भी पर्सन सुन रहे हैं। स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं मैंने लाइव प्रूफ के साथ, और उसके साथ ही कुछ जो मैंने रिकॉर्ड किया था खुद का ही दिखाया है। तो थैंक यू सो मच माय लवली ऑडियंस, सुनने के लिए, टीएलएफ के बिजनेस पार्टनर्स मुझे सुनने के लिए। आप लोगों ने बहुत ही अटेंटिव होकर सेशन को अटेंड किया है। सारी चीजें मैंने क्लियर की है कि बिजनेस ऑटोमेशन हमारे लिए किस तरीके से काम करता है। हमारी डेली रूटीन में भी ऐसे बहुत सारे काम है जो आप अपनी टू डू लिस्ट तैयार करोगे कि आपके ऊपर ही डिपेंड नहीं है सारे काम।